अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और कैसे हैं तमाम सभी हमारे व्यूवर्स और नाज़रीन। जैसे कि हमेशा से आप देखते हैं कि पीएसएमयू के प्लेटफ़ॉर्म से हम आपको मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दे रहे होते हैं अबाउट मार्केट। तो यहाँ पर हमने हमेशा ये बात कही है कि स्टॉक मार्केट जो है इज़ अ गोल्ड माइन, और जो इस बात को समझते हैं वो इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो कहीं न कहीं पर जाके स्टक ज़रूर हो जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वक़्त जो चाइना का एक नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आने वाला है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम जो है आपसे हम करंट सिनेरियो के हवाले से भी बात करेंगे। सर वेट तो चाहिए होगा। हैं? हाँ। सॉरी सर। क्या हो गया था? नहीं सर, कॉलिंग आ गई थी। अच्छा, कोई नहीं। अ तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है जो चाइना से सॉफ्टवेयर आने वाला है उस हवाले से भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो है यहाँ पर अब जो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, क्योंकि अभी हमने ये भी सुना है कि जो इलेक्शंस है, इलेक्शन के मामलात भी थोड़े से जो है कंफ्यूजन का शिकार है। तो ये भी लोगों का कहना है कि इस वक्त मार्केट जो है वो थोड़ी न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो इसलिए भी थोड़ा-सा लोगों को मोहताज़ रहना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो प्रोग्राम को ज़रूर शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इन सारी बातों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जो आज मौजूद हैं मेहमान, उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि वो डायरेक्टर इस स्टॉक एक्सचेंज हैं, और उनसे हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अहमद चुराय साहब की, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, कि आपने वक़्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हमारे व्यूअर्स का बहुत टाइम से ये हो रहा था कि आपको बुलाया जाए, आपसे डिस्कशन की जाए, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक़्त जो मार्केट में जो इस वक़्त न्यूज़ चल रही है, चूँकि इलेक्शंस के मामलात भी थोड़े-से आगे-पीछे हो चुके हैं, तो इसमें आप मार्केट को किस तरह से देखते हैं कि क्या होगा? इलेक्शंस अगर होते हैं तो क्या चेंज आएगा, और अगर नहीं होते हैं तो फिर मार्केट में क्या होता है? बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्या दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट्स जो हैं, वो बड़ी सेंसिटाइज़ होती हैं, बड़ी सेंसिटिव मार्केट होती हैं और कोई भी खबर जो है वो मार्केट के अप एंड डाउन कहीं किसी स्क्रिप्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो गई और वो जो है वो उसके रेट गिर गए या रेट बढ़ गए। ये तो एक पूरा प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं जो काम करती हैं सारा साल और साल के आखिर में उसका प्रॉफिट आता है। लेकिन ये मार्केट का जो उतार चढ़ाव सेंसिटिव न्यूज़ पर होता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ बेसिक वजह ये होती है कि इसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक ट्रस्ट लेवल जो है, वो चाहे शटर हो रहा होता है, चाहे बहाल हो रहा होता है, तो मार्केट उस पे हमेशा रिएक्ट करती है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी इनकी इस किस्म की खबरों में चाहे वो मार्केट जो है वो बुलिश हो रही हो या बेरिश हो रही हो, रिएक्ट ज़रूर करती है। वो सियासी खबरें हों, वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से खबरें हों, वो माशी मसाइल के हवाले से खबरें हों, ये सारी खबरों पे जो है वो रिएक्शन मार्केट का अ, हर सूरत में आता है और यही रिएक्शन जो है वो मार्केट के उतार-चढ़ाव का सबब बनता है।
सही। अच्छा सर, ये ज़रा मुझे बताइए अबाउट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए ज़रा उसमें बहुत मतलब थोड़ा-सा बताएँ कि हमारे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो कितनी आगे जो है वो बेहतर रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, बात ये है कि चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो दूसरे किस्म के बॉन्ड्स हों, चाहे वो अपना और दूसरे सिंगुलर स्क्रिप्ट्स हों, ये सारे स्क्रिप्ट जो हैं वो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जी आप इन सबको अच्छी तरह स्टडी करें। म्यूचुअल फंड भी एक स्क्रिप्ट है जिसमें बहुत सारे जो है उसके बास्केट में मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स होती हैं और उनका जो रियलाइजेशन है वो आगे बाँटते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी उस म्यूचुअल फंड की बास्केट में ये देखें कि कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म उनमें क्या फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म उनमें क्या गेन है, उनके बिज़नेस मॉड्यूल्स क्या हैं, उनकी बैलेंस शीट्स क्या हैं। वो जब तक आप स्टडी ना करें और ये कहें कि जी बस भेड़-चाल में मैं आ गया और मैंने ये चीज़ खरीद ली और फिर मैंने ये चीज़ बेच दी या मैंने स्पेकुलेशन कर लिया, तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। एक चीज़ ये सोच लेना चाहिए कि मार्केट स्पेकुलेटिव मार्केट होती है, लेकिन स्पेकुलेटिव मार्केट में जो सही काम करने वाला होता है, वो लॉन्ग टर्म पोज़ीशंस लेके काम करता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म पोज़ीशंस ले ली हैं, तो फिर कोई वजह नहीं है कि खुदा न खास्ता आप नुकसान करें। आज भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के जो पी रेशियो है, वो 4-5 के दरमियान है, जो पहले 2-3 हुआ करता था। लेकिन एक्चुअल हमारा जो वैल्यू है, वो 8-9 के पी रेशियो पे काम होता है। दुनिया में जो है वो 12-13 की पी रेशियो पे काम होता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। मार्केट में अगर आप सही मानों में जो स्क्रिप्ट्स हैं, उनको स्टडी करें, उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ देखें, उनकी डिविडेंड पेआउट्स देखें, उसके बाद उनके आगे के फ्यूचर प्लान देखें, तो ये एक पूरी साइंस है जिसको स्टडी करके आपने आगे जाना होता है। अगर इस आप इस साइंस को स्टडी नहीं करते और आप किसी के हेरफेर पे जो है वो ये काम कर जाते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर आप नुकसान में रहते हैं। ये एनालिस्ट, ये तज्ज़िया निगार, ये जो सारे इस फ़ील्ड के माहिर हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे जो है वो राय लेनी चाहिए और उनकी राय पर अमल करते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नहीं। सर, आप खुद भी बहुत ही सक्सेसफुल माशाल्लाह इन्वेस्टर रह चुके हैं, तो आपकी क्या राय है? आप क्या राय देंगे? देखिए, मैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत पॉज़िटिव हूँ, बड़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन फिर वही बात है कि आपको भेड़-चाल में नहीं आना, आपको अपनी स्क्रिप्ट्स को देखना है, उसको स्टडी करना है और फिर मैं समझता हूँ कि जो माहौल है उसका भी जायज़ा लेना है। मैं ये भी समझता हूँ कि हमने ये भी देखना है कि वेदर इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट और इस वक़्त मार्केट की कैपेसिटी क्या है। ये मार्केट जो धड़ाम से गिर जाती है, उसमें लिवरेज पोज़ीशंस भी होती हैं, उसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, उसमें मार्केट कंडीशंस भी होती हैं और उसमें जो ओवरऑल कंडीशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस हों या चाहे और दूसरी कोई सेंसिटाइज़ न्यूज़ हो, ये सारे जो हैं, वो उसमें रिएक्शन में काम करते हैं। हुँ, सही। तो सर, ये अब ज़रा बताएँ कि जैसे अगर मैं प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर बात करूँ कि आप जैसे दुनिया भर में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं। स्टॉक मार्केट में इस वक़्त कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च अभी तक नहीं हुई है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हर जगह टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स आती हैं, तो इस वक़्त स्टॉक मार्केट में आपको क्या लगता है कि कौन-सी प्रोडक्ट आनी चाहिए या फिर कोई मुतवक्का है कोई प्रोडक्ट आने की? देखिए, एक सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ये आया है कि गवर्नमेंट ने अपने सुकूक बॉन्ड्स जो हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लॉन्च किए हैं हुँ, और ये एक सबसे बड़ी मैं समझता हूँ पैराडाइम शिफ्ट है कि जहाँ डेट सिक्योरिटीज़ जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकों के लिए होती थी, आज अवाम के लिए भी खुल गई हैं और ये एक प्रोडक्ट मैं तो कहता हूँ ऐसी प्रोडक्ट है कि जहाँ 30 बिलियन रुपए माँगे गए और आपके पास 500 बिलियन रुपए जो है वो आते हैं 470 के करीब। तो ये एक इस बात का मैं समझता हूँ एतमाद का मज़हर है कि स्टॉक मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट मौजूद है, आप लोगों को अपॉर्च्युनिटी दें, आप इस किस्म के प्रोडक्ट्स लाएँ और अब पीछे पाइपलाइन में मैं समझता हूँ कि काफ़ी इस किस्म के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ये तो सुकूक बॉन्ड्स से आगे जाके इसमें इम्प्रूवमेंट भी होगी, आगे जाके जो है वो इसमें मैं समझता हूँ ट्रेज़री बिल्स वग़ैरह भी होंगे और ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है कि जो लोन गवर्नमेंट जो है वो 22-23% पे लेती थी, आज 19.5% पे अगर सुकूक बॉन्ड के थ्रू आपको मिला है, तो मैं समझता हूँ कि ये 2 ढाई परसेंट का फ़र्क जो है, वो हुँ, बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके बाद मज़ीद फ़र्दर जो है, वो जहाँ इंटरेस्ट आएगा, जनरल पब्लिक को दावत दी जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि बतदरीज ये इंटरेस्ट रेट भी कम आएगा, गवर्नमेंट को इसमें फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को जो है वो सस्ता जो है वो
कैपिटल मिलेगा। तो ये कैपिटल जो है वो अगर गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर होता है तो जाहिर है गवर्नमेंट इसको लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च करना चाहती है, लोग प्रोजेक्ट्स पे खर्च करना चाहती है, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने डेट पेबल को मीट करने के लिए। ये सारे जो है ना वो इसमें मुख्तलिफ टूल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सही। अच्छा सर, जैसे कि मैंने बात की चाइना के जो है वो जो न्यू सॉफ्टवेयर है उसके हवाले से थोड़ा-सा बताइए हमारे नाज़रीन को कि उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं? और साथ ही साथ कि उसको लॉन्च होने में बड़ा टाइम लगा, इसकी क्या वजह थी? देखिए, एक नई चीज़ थी, उसको मार्केट कंपैटिबल बनाना था और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मार्केट कंपैटिबल हो गया है और इसमें अभी भी ग्लिचेस मौजूद है अपनी जगह पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक़्त के साथ-साथ वो भी निकल जाएँगे। वन्स हम ये फुली फंक्शनल हो जाएँगे, उसमें एरर फ्री काम हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं कि जिसमें आप दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी को जो है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे ला सकते हैं। तो बाय एंड लार्ज ये चीज़ें अब बेहतरी की तरफ चली जाएँगी। ज़ाहिर है माज़ी में इसमें बड़ी मुश्किलात भी आईं, बड़ा टाइम भी इसमें लग गया। लेकिन वन्स ये कस्टमाइज़ हो गई पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक, तो फिर मैं समझता हूँ कि अब इसमें कोई पीछे देखने वाली बात नहीं है और इसमें इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। सही। अच्छा सर, ये थोड़ा-सा बताइए मार्केट के हवाले से कि जैसे कि अभी एक न्यूज़ आई है कि अमेरिका जो है वो कोऑर्डिनेशन में है इमरान खान के। तो आपको क्या लगता है कि अगर आगे चल के उनकी जो है यहाँ पर मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा अगर इमरान खान से कुछ मामलात हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से रहेगी? और इसी के साथ ही साथ सर, जैसे कि हमने देखा है कि जब भी पंजाब की के हवाले से बात करें कि जब भी अगर नून लीग जो है अगर वो आ रही होती है तो वहाँ की मार्केट बड़ी स्टेबल होती है। अगर जो बिज़नेस कम्युनिटी को हम देखते हैं तो बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है। लेकिन वहाँ पर अगर थोड़ी-सी उनकी हुकूमत थोड़ी-सी बैक फुट पे होती है या फिर हुकूमत थोड़ी-सी गिर रही होती है, तो वहाँ पर उनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो क्या यही सिलसिला यहाँ पर भी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को मान नहीं सकता कि स्टेट लेवल पर जो है वो गवर्नमेंट किसी कार्मिक के साथ बातचीत करे हुँ, हुँ, और जो है वो मामलात को आगे बढ़ाए। हुँ, जो मामलात आगे बढ़ाने होते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए बढ़ाने होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान उसके रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है। हुँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं सियासी बात में नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ़ हुँ, इतना कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है बातचीत होती है, गवर्नमेंट टू जो अपना जेल में होता है उससे बात नहीं होती। और जहाँ तक दूसरी बात है कि नून लीग की गवर्नमेंट होती है और जो है मार्केट बेहतर हो जाती है। देखिए बात ये है कि एक जनरल तासुर ये है कि नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है और हुँ, हुँ, जिसकी वजह से वो काम ज्यादा होते हैं, जीडीपी भी हमारा बेहतर परफॉर्म करता है, हमारा डॉलर रेट भी जो है वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन अब दुनिया जो है वो किसी एक इंडिविजुअल पे या किसी एक पार्टी की डिक्टेशन पे नहीं चल सकती। हुँ, अब तो एक होलिस्टिक लेवल में ये देखना है कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज क्या हैं, पाकिस्तान की स्पेंडिंग कितनी है और पाकिस्तान के पास डेफिसिट कितना है, उस डेफिसिट को पुर करने के लिए पाकिस्तान के पास क्या इंतजाम हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब इसको एक नेशनल लेवल पे, एक होलिस्टिक लेवल पे, बजाय इसके कि किसी पार्टी लेवल की तरफ से देखा जाए, उसको देखने की जरूरत है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जो हम बार बार ये कहते हैं कि उनका एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर है, तो उनका एक चार्टर ऑफ इकोनॉमीज भी होना चाहिए कि जो पॉजिटिव स्टेप्स ले लिए गए हैं उसको आइंदा आने वाली जो गवर्नमेंट तसलसल के साथ आ रही हैं उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। प्रिंसिपली माइनर एडजस्टमेंट्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन प्रिंसिपली जो है उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकते। और हुँ, यही पाकिस्तान की बका है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज के विजन के साथ नहीं चलेंगे तो हमें ये इकोनॉमिक हिकअप्स आते रहेंगे और हम जो है वो कभी भी तरक्की के उस मैदान में नहीं जा सकेंगे जब हम समझते हैं कि तरक्की पजीर मुल्कों को, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को होना चाहिए था। आज हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के उस लेवल से बाहर आना पड़ेगा। हमें डेवलपिंग नेशन की लेवल पे जाना पड़ेगा, जहां हम खुद कफील भी हों, जहां हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो इम्पोर्ट्स को सुपरसीड करती हों और जहां हमारी रेमिटेंसेस जो है वो हमारे रिजर्व्स के बिल्डअप के लिए काफी हों।
सही। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही सर। और सर यहाँ पर ज़रा मुझे ये बताएँ कि जैसे मार्केट इस वक़्त बड़ी जो है तेज़ चल रही है, यानी मार्केट में बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि जो डॉलर है, क्योंकि एज़ सच हमें चीज़ें नज़र तो नहीं आ रही हैं जो देखी जाएँ, जिसकी वज़ह से मार्केट एकदम से जो है वो हाइप पकड़ लेती है। डॉलर भी कोई ख़ास नीचे नहीं आया और इम्पोर्ट की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उस हिसाब से अब तक जो है वो खुली नहीं है। तो बहुत सारी वजूहात हैं, तो फिर मार्केट का इस तरीके से इतना पीक पकड़ना क्या आप समझते देखिए, हैं? मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूँ कि जब आप कहते हैं कि जी मार्केट में कुछ नहीं हुआ और मार्केट बढ़ गई, तो मैं हुँ, समझता हूँ ये हमारा मफ़रूज़ा सही नहीं है। अच्छा। देखिए इस हुँ, केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वो ये काम किया है कि लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहाल किया है, ट्रस्ट लेवल बहाल किया है। ये जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी तो ये था कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई, कल बैठ गई, परसों हम डिफ़ॉल्ट कर गए, तरसों हमारे साथ ये हो गया। इस हुँ, किस्म की तमाम बातें जो हैं वो मंज़र-ए-आम पे थी हुँ, और लोग वाक़ई में नर्वस थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये काम ज़रूर किया कि आते ही एक ट्रस्ट लेवल को बहाल किया, जो अनड्यू सब्सिडीज़ थी उनको ख़त्म किया और पाकिस्तान को एक सेल्फ रिलायंस पॉलिसी की तरफ लेके चलने लगे। आज अगर आप ये देखें जब हम बात करते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो वैसी की वैसे ही हैं, तो शायद हम गलत हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स एक स्टैग्नेंट लेवल पे तो ज़रूर है, लेकिन हमारी इम्पोर्ट्स जो है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। आप पिछले 6 महीने में अगर ट्रेड डेफिसिट देखें, तो वो रहा है 11.3 बिलियन डॉलर्स। लेकिन यही ट्रेड डेफिसिट लास्ट ईयर के जो 6 महीने थे जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक, उस वक़्त ये $14.5 बिलियन डॉलर था। तो 3 साढ़े 3 बिलियन डॉलर का ये तो फ़र्क आपके पास यहीं पर आ गया। लेकिन मैं आगे बात करता हूँ कि ये अगर हम इसको 11.3 आज गिन लें पहले 6 महीने का और अगले 6 महीने का इसका स्टैग्नेंट गिन लें कि 11.3 है, तो हम जो है वो तकरीबन साढ़े 22 बिलियन डॉलर के डेफिसिट पे आते हैं। जिसके बाद हमारी रेमिटेंसेस को हम ऐड ऑन करते हैं जो 29-30 बिलियन डॉलर हैं, तो हम 6-7 बिलियन डॉलर के पॉजिटिविटी में रहते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नज़र नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि ये 2 बड़े काम हैं जो किए हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं कि एक तो जो आपका डॉलर रेट था, जो बेकाबू था पाकिस्तान की तारीख में, ये कभी नहीं हुआ कि 350 से डॉलर ₹50 नीचे आया हो, हम 280-85 के रेंज में आ गए हों, ये कभी नहीं हुआ। ये भी हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो स्मगलिंग बेदरेग हो रही थी, उसकी रुकावट। मैं नहीं कहता 100% स्मगलिंग बंद हो गई है, लेकिन अगर 70-80% भी स्मगलिंग बंद हो गई है, तो एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, जिसकी वजह से हमारा डॉलर रेट भी मैनेज हो गया, लोगों को एक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस आ गया, हमारी लोकल इंडस्ट्री को जो है वो बूस्ट मिलना शुरू हो गया, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो गई और साथ-साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था, हुँ, वो भी कम होना या हमारा क्वेटा के रास्ते, हमारा पेशावर के रास्ते, ये सारी स्मगलिंग जो है वो ज़ोर पे थी, जिसका एडवर्टाइज़ जो है वो नेशनल सतह पे भी किया गया और फिर उसको रोकने के लिए जो है इंतज़ामात किए गए। ये एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट आया। उसके बाद आईएमएफ का $3.5 बिलियन का कमिटमेंट जिसमें $1 बिलियन पहले उन्होंने दे दिया, $1 बिलियन अब वो 12 जनवरी की मीटिंग में देने जा रहे हैं और $1 बिलियन जो है वो नई गवर्नमेंट की उन्होंने बात की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान पे बताती हैं और आईएमएफ का हमें लोन देने का मतलब ये है कि दूसरी डोनर एजेंसीज़, दूसरी इन्वेस्टमेंट एजेंसीज़ पाकिस्तान में आना शुरू हो गई। आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में देखें कि पिछले महीने सिर्फ दिसंबर में $63 मिलियन का इन्फ्लो है। ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लो है। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में लोकल इन्वेस्टर्स तो अपनी जगह सरगर्म अमल हैं, हुँ। लेकिन फॉरेनर्स भी जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि पी रेशो काफ़ी कम है, आज इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, कल को इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। तो ये सारी मैं समझता हूँ कि प्रोबेबिलिटीज़ और सारी जो फोरकास्टिंग है, वो सही हमारी राइट राइट डायरेक्शन में चल रही है। सही। सर ये तो आपने बड़ा जनरलाइज़ व्यू दिया है और बहुत ही पुरुमीद है। सर लेकिन अभी जो हमारे जो इन्वेस्टर्स जो है इस वक़्त मार्केट में वो थोड़े से घबराहट का भी बड़ा शिकार हुए हुए हैं और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इस वक़्त करें क्या? एग्ज़िट कर जाएँ और कोई एक सही टाइम नहीं पता होता कि किस टाइम पे एग्ज़िट करना मुनासिब है या फिर करेक्शन का वेट किया जाए। तो उस हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि एग्ज़िट के हवाले से क्या करना चाहिए जो बड़े घबराए हुए हमारे इन्वेस्टर्स हैं?
मैं आपको एक बात बताऊँ, 40,000 पॉइंट से मार्केट अगर 65-66,000 पॉइंट पे चली जाती है, 53% से ज़ायद का जो है वो आपको एक जंप मिलता है, हुँ। तो एक नर्वसनेस तो ज़रूर पैदा होती है कि जी कल सुबह ये मार्केट मैनेज करेगी, मेंटेन करेगी। हाँ, आप अभी 65,000 पॉइंट के पे आप रेजिस्टेंस देखते हैं कि मार्केट जो है वो पीछे आ जाती है, लोग सेलिंग मोड में आ जाते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जो सेल करता है तो कोई ना कोई तो बाय करता है ना, ऐसा तो नहीं कि माल नहीं बिका। वैसे तो वो भी मार्केट में आ रहे हैं ना। तो हुँ, ये तो अब आपका अपना डिसीजन है कि आपको अभी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, आपको लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर रहना है, या आप जो है वो अपनी प्रॉफिट लेके जो है वो साइड में हो जाना चाहते हैं और फिर दोबारा से मार्केट में एंटर होना चाहते हैं। तो ये जजमेंट्स जो हैं ये ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट्स को देखते हुए होती है, और लोगों में नर्वसनेस बिल्कुल होगा जब आपने इतना बड़ा मार्जिन जो है वो अपने बुक्स में डाल दिया कि आप 40,000 से 66,000 पॉइंट्स पे आ जाएँ। तो फिर ज़ाहिर है आप सोचेंगे कि कब तक? कब मैं रुकूँगा? कब मैं माल और खरीदूँगा, या ऐसे कब मैं माल बेचूँगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक होलिस्टिक व्यू के ऊपर चलती हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। सारी दुनिया में इसी तरह होता है। सही। अच्छा सर ये ज़रा सर्कुलर डेब्ट के हवाले से थोड़ा-सा बताइए कि जो है आपको क्या लगता है कि इस वक़्त जो ये निगरान हुकूमत है इसको कितना कम्पीट कर सकेगी? पीएसओ, पीपीएल ओजीडीसी जो है इसकी कितनी पेमेंट हो सकती है? देखिए, 2 बातें इसमें अहम हैं। एक चीज़ ये देखनी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो बैंक से बोरोइंग की है इस 6 महीने के अंदर, जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक, वो डबल द अमाउंट है जो हमने पिछले साल जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 लिया था। इसका हुँ, मतलब है कि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ गई, हमारी रीपेमेंट भी बढ़ गई। ये सबसे तशवीशनाक बात है और ये गवर्नमेंट इसलिए करना पड़ रहा है कि ज़ाहिर है रिसोर्सेज़ मीगर हैं। हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हाई है इस वक्त। 6 महीने का टारगेट हम बहुत आसानी से सरपास कर गए हैं, लेकिन फिर भी जाहिर ज़रूरियात हैं, रीपेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, गवर्नमेंट को बोरिंग्स करनी पड़ रही हैं। तो इसकी वजह से एक प्रेशर है कि जी ये सारी रीपेमेंट्स को फिर आगे कैसे मैनेज करेंगे। आगे हुँ। मैनेज करने का एक ही रास्ता है कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े, इंपोर्ट्स हमारी कम हो, हमारी रेमिटेंसेस बढ़े और हम इसमें जो है तब्दील हो जाएं। सही। अच्छा सर ये एसएलजीसी के जो नया आईपीओ आ रहा है ज़रा उस हवाले से बताएँ और डालडा के आईपीओ का सुना था कि वो आने वाला है, ज़रा उस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़रा आप हमसे शेयर करें? देखिए, अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, लोगों का इंटरेस्ट रहेगा। आईपीओ कोई भी स्टॉक मार्केट में आता है, वो हमेशा ओवर सब्सक्राइब रहता है, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो एक की फैक्टर है कि क्या प्राइस डिटरमाइन होती है और किस तरह जो है वो लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, उसको देखने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ आईपीओज़ जो आ रहे हैं, अच्छी बात है और हुँ। सब्सटैंशियल जो है, वो इसमें ग्रोथ लोगों को नज़र भी आएगी। और साथ-साथ में ये फुली सब्सक्राइब्ड होंगे, बल्कि ओवर सब्सक्राइब्ड होंगे। सही। सर एक सवाल ये कि ब शॉर्ट सेल के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि जो है शरीयत के रूह से अगर हम बात करें तो शॉर्ट सेल को अप्रूव नहीं किया गया है, सही नहीं समझा जाता। जैसे दूसरी इंडस्ट्री दूसरी जगहों पे हम देखते हैं जैसे हम इंश्योरेंस को देखते हैं इंश्योरेंस भी शरई तौर पे नहीं था लेकिन उसमें भी रास्ता निकला। बैंकिंग में भी था लेकिन बैंकिंग में भी इस्लामिक बैंकिंग का जो है वो एक सिलसिला निकला। तो स्टॉक मार्केट में इस तरह का कोई क्यों नहीं उसकी जो मैनेजमेंट है, क्यों नहीं इस हवाले से थोड़ा-सा करती है शॉर्ट सेल को लेकर? देखिए, शॉर्ट सेलिंग तो प्योरली एक सट्टा भी है, जुआ भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक को हुँ, पता है क्या हो जी। रहा है। लोग अपने रिस्क पे ये काम कर लेते हैं, कभी पैसे बना भी लेते हैं, कभी पैसे हार भी जाते हैं। और हम ऑफिशियल लेवल पर इस पे क्या डिस्कस कर सकते हैं? मतलब इसका कोई नेमो बदल नहीं है, इसका कोई जो मैं समझता हूँ रास्ता कोई नहीं है। रास्ता नहीं निकल सकता इसमें। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि शॉर्ट सेल जो है वो आप माल खरीदे बगैर माल बेच देते हैं। तो हुँ, ये अब एक जो स्पेकुलेशन करते हैं। तो ये चूँकि हमारी मार्केट इसको अलाउ करती है, लोग करते हैं बिल्कुल, हुँ। लेकिन अल्टीमेटली तो जो सिलसिला है उसमें दोनों तरफ के बराबर के चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता आप हार भी जाएँगे और आप जीत भी जाएँगे। सही तो क्योंकि लोग सर बड़ा वो रहते हैं थोड़ा-सा इसमें शरई तौर के मसाइल हैं तो वो उससे भी लोग ज़रा-सा परेशान रहते हैं। तो इसमें इस तरह का कोई सिलसिला मतलब नहीं निकल सकता है अब तक जो है जो आपने ये बात कही। अच्छा सर अब ज़रा मुझे ये बताएँ कि
ये अभी आप मार्केट को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज़ेज़ आ भी रही हैं और आईएमएफ का भी एक्सपेक्टेड है, तो आगे मार्केट का क्या आप एक इन्वेस्टर को एक आपकी एक क्या राय होगी, जिससे जो है उनको थोड़ी-सी ढाढ़स मिले? देखिए, हमारी तो हमेशा से इन्वेस्टर्स को एक ही राय है कि आप देखभाल कर जो है वो मार्केट में काम करें। आप जो है वो शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट बाइंग जो है, वो भी अपना ओवर सेलिंग ना करें। और साथ-साथ जो दूसरा फैक्टर है कि ये वो इन्वेस्टर्स की मार्केट है, ये डे ट्रेडिंग की मार्केट नहीं है। हुँ, आप जब भी इसमें डे ट्रेडिंग में आएँगे, आप पैसे जो हैं वो लूज़ करके चले जाएँगे। मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट ये रही है कि भई आप मार्केट में स्किल्स को स्टडी करें, देखें और जितने पैसे आपके पास हैं, उतने पैसे लगा के अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली आप गेन करेंगे। और ये जो मार्केट की स्पेकुलेशन में लोग जाते हैं, उसमें फिर उनको मैं समझता हूँ कि उजलत में जो है वो सेल आउट भी करना पड़ता है, उजलत में बाय आउट भी करना पड़ता है और इन दोनों चीज़ों में जो है वो नुकसान में रहते हैं। सही। बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत ही अच्छी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन को जो है इन बातों से हमेशा की तरह बहुत ही फ़ायदा होगा और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही पुरुमीद बातें आपने की हैं क्योंकि जो है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत जो है घबराए हुए रहते हैं, तो भई घबराना नहीं है। वैसे तो ये जुमला एक आम जुमला है, लेकिन हम उस बात से एसोसिएट नहीं करते हैं और इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद है आने वाले वक़्त के लिए और जैसे सर अहमद ने बताया कि जो है आने वाले टाइम के लिए वो मार्केट को लेके वो बहुत पुरुमीद है और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से मार्केट का जो है वो सिलसिला आगे बेहतर हो और जैसे-जैसे इकॉनमी हमारी ग्रो करेगी और मामलात जैसे-जैसे पॉज़िटिव होंगे, उसी तरीके से मार्केट भी पॉज़िटिव रिएक्ट करेगी। इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।